हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। मैंने ऑलरेडी 2 सेट ऑफ कार्ड्स पिक कर लिए हुए हैं और इसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। इसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रीडिंग कैसे होगी। एक कार्ड तो मैंने रोमांस में जो कार्ड्स में से लिया है, जो कि हमें एडिशनल गाइडेंस देगा आपकी लव लाइफ सिचुएशन के बारे में। 2 कार्ड्स जो यहाँ पे हैं, ये आपका आंसर होगा कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। और ये होगा आप लोगों का आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है, पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। तो आप अपने चॉइस से आप अपना सेट ऑफ कार्ड्स पिक कर सकते हो। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, जो भी आपको लगे कि आपका आंसर उस कार्ड्स के थ्रू आपको मिल सकता है कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, तो आप वो सेट चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने से पहले मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप पहले वीडियो पॉज करो और फिर सोचो, और जिस इंसान के बारे में भी आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको प्यार करता है या करती है या नहीं, एंड देन उसके बाद आप अपना सेट चूज़ करो और देन फिर रीडिंग को प्ले करो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 के साथ। लेट्स सी कि जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चूज़ किया है, उनका पर्सन जो भी आपके क्वेश्चन में है, इंसान जो भी आपके माइंड में है, एक इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपसे प्यार करता है या करती है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सेट नंबर 1 के साथ हम चलेंगे। पहले हम आंसर फाइंड आउट करेंगे कि आंसर येस है या नो, क्या वो आपको प्यार करते हैं, येस और नो। लेट्स सी। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेयर अप विद 4 ऑफ कप्स। आई फील कि जो भी है इनडिसाइसिव है, इसको अभी श्योर नहीं है कि ये प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, या सिर्फ एक आप कहते हो ना कि किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना, कि जस्ट एक एहसास है कि आप मतलब केयरिंग नेचर होना टुवर्ड्स यू, वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन इसको नहीं पता अभी कि ये आपसे प्यार करता है या करती है या नहीं। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप लोगों का फिजिकल कनेक्शन हो, या आप मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है, ये एटलीस्ट जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, चाहे वो लड़का है या लड़की, लेकिन इस इंसान को अभी एक होता है ना कि आप बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आपको नहीं पता इवन कि अगर आप इससे बहुत टाइम से जानते भी हो, तब भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है कि ये प्यार है या कुछ और। तो कुछ और में ये फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ और में ये एक मतलब मोर देन जस्ट फ्रेंड्स वाली चीज़ भी हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन है। जो भी इंसान है, इसको अभी एश्योरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा सकता है या पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये फीलिंग्स जो वो आपके लिए फील करते हैं वो पैशन से ज़्यादा बढ़ के कुछ है, सेक्सुअल एनर्जी से ज़्यादा बढ़ के कुछ है, या ये सिर्फ उसी लिमिट तक एक रिलेशनशिप है। तो देखते हैं कि रोमांस में जो ओरेकल कार्ड्स क्या कहता है इस बारे में। पैशन, अलाउ योर हार्ट टू एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने भी ये डेक चूज़ किया है, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाए या प्यार तक एक चीज़ चली जाए। लेकिन राइट नाउ मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ एक 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 जैसे आपको आदत हो जाती है, एडिक्शन वाली आदत नहीं, लाइक इट्स मोर ऑफ द थिंग कि आप एक आपकी आदत बन चुकी हुई होगी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, या मे बी आप लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन भी हो कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ ये उससे बढ़ के कुछ है। और अगर है भी तो आई थिंक इस इंसान की तरफ से वो एक अश्योरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप इससे ज़्यादा है या नहीं, बिकॉज मे बी उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो इस बारे में सोच सके कि रिलेशनशिप क्या है उसके लिए, मतलब उसका इस रिलेशनशिप का वर्थ या वैल्यू क्या है इसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लैरिटी है। तो अगर आप उसका आंसर जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो उनको नहीं पता कि ये प्यार है या कुछ और। तो देखते हैं आउटकम ऑफ द सिचुएशन, रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा। डू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स।
आप अभी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो ही नहीं, मतलब जो भी ये बंदा या बंदी है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, जिस पर्सन के लिए ये क्वेश्चन किया कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हो सकता है कि हो सकता है कि आप जैसा मैंने भी कहा कि आप आपका जो जो भी मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो सकता है कि ये बंदा या बंदी अभी बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड हो, और इसकी वजह से इसके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि ये किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस वे में सोच सके। तो अभी के लिए इट्स नॉट लव, और अगर है भी तो वो ही इज़ अनअवेयर ऑफ इट और शी इज़ अनअवेयर ऑफ इट, उसको नहीं पता। तो द आंसर इज़ डेफिनेटली मे बी, क्योंकि ये ना हाँ है या ना ही ना है, बिकॉज वो खुद अभी इनडिसाइसिव है इस रिलेशनशिप को लेके। फ्यूचर इसका आपको कुछ टाइम बाद, मे बी मतलब 3 दिन बाद या 3 हफ्ते बाद आपको आइडिया होगा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और चीज़, 3 नंबर जो है वो मैनिफेस्टेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोग अगर चाहें तो इस रिलेशनशिप को, इस जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है रिलेशनशिप का, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता हैं तो आप वो अप्लाई करके आप जैसा फ्यूचर डिज़ायर करते हो इसके साथ आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ द आंसर फॉर योर सेट इज़ कि मे बी, मतलब एक कंफर्म आंसर नहीं है कि ये बंदा या बंदी आपको प्यार करता है या नहीं। लेकिन हाँ, एक पैशनेट एनर्जी है, एक सेक्सुअल एनर्जी है, एक एक आदत काइंड ऑफ अ थिंग है। लेकिन प्यार है या नहीं वो एटलीस्ट अभी कुछ कंफर्म या क्लियर नहीं है। सो जिन लोगों ने डेक नंबर सेट नंबर 1 चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट की हो सिचुएशन तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे पिक अ कार्ड या पिक अ डेक चाहिए रीडिंग, तो आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द पीपल जिन्होंने चूज़ किया है सेट नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टैरो से। सो देखते हैं कि आपका आंसर क्या है, क्या वो आपको प्यार करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ सोर्ड्स पेयर अप विद 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, आपका इधर या आपका आई थिंक कि रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो चुका हुआ है या होने वाला है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, द आंसर इज़ येस। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आप ब्रेकअप करोगे और देन आप दोबारा से एक दूसरे के पास वापस आओगे। अगर तो आपका ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है तो ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आने वाला है या आप उनकी लाइफ में वापस जाने वाले हो। क्योंकि जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो एक ऐसी है कि चाहे आप एक दूसरे से दूर जाना चाहो, जा नहीं सकोगे, वापस एक दूसरे के पास आओगे। तो मुझे लगता है द आंसर इज़ येस, क्योंकि इतनी अट्रैक्शन, इतना मुझे लगता है आप लोगों का जो ब्रेकअप भी होता है वो भी बहुत स्वेयर किस्म का, बहुत ही बैड सीन वाला ब्रेकअप होता है जब भी होता है। और अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या इस बंदे के दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स या प्यार था या नहीं था, जो भी मतलब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है, तो आंसर येस है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार या फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं। मतलब आप शायद बहुत सारी बातें कर जाते हो एक दूसरे को जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, गुस्से में आकर जब आपका ब्रेकअप होता है। लेकिन आप फिर उसी शिद्दत के साथ, उसी पैशन के साथ एक दूसरे को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो। तो बैक एंड फोर्थ, ऑफ एंड ऑन काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है ये, जो कि चलता रहेगा इसी तरह। तो मुझे लगता है कि द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस। लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है, या मतलब आप लोगों का फ्यूचर या आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। स्ट्रेंथ,
अच्छा, एक चीज़ इस कार्ड के साथ आप में से एक बंदा या बंदी बहुत वाइल्ड है। वाइल्ड, व्हेन आई से वाइल्ड डजंट मीन कि सेक्सुअली वाइल्ड, बट इट कुड बी दैट एज वेल। लेकिन इसके अलावा आप में से किसी एक को जब गुस्सा आता है तो आप जस्ट देखते नहीं हो कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ जा सकती है। और वो एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप अपने आप का गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर लो सिचुएशंस में, तो शायद आप कभी ब्रेकअप नहीं करो। सो बेसिकली एक आप दोनों में से कोई ऐसा है जो कि गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल देता है, ब्रेकअप करता है, एंड देन फिर आप वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो। तो डेफिनेट येस, देयर इज़ लव और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और रहेगा। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि आप बार बार ब्रेकअप पैचअप वाला सीन ना हो, आपको चाहिए कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल करो। अगर ये गुस्सा उस इंसान की तरफ से आता है तो आपको चाहिए कि अगर कोई मतलब इस तरह की कोई बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो ट्राई करो कि उस तरह की सिचुएशन में जब आपको भी गुस्सा आ रहा हो, उसको भी गुस्सा आ रहा हो, तो अपने आप को थोड़ा धीमा रखो, थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करो, या बात नहीं करो। और चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन होने दो, और उसके बाद फिर जब बात करोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। गुस्से में आकर एक फ़ाइट पकड़ना और फिर एक्सट्रीम पे चले जाना, दैट इज़ what you guys go through। तो आंसर इज़ अ डेफिनेट येस, देयर इज़ लव। अच्छा, keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations। अच्छा, आप दोनों के दरमियान में एक और चीज़ होगी कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगे। एक बंदा, जैसे मैंने कहा, हो सकता है एक बहुत वाइल्ड किस्म का नेचर में हो बंदा, और मतलब जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, जो बोलता बहुत ज़्यादा हो। दूसरा उतना ही क्वाइट टाइप का होगा, थोड़ा धीमा टाइप का होगा। और आप लोगों की नोक-झोंक जो है वो चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा सिलसिला, जो आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स का जो सिलसिला है, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट हो एक-दूसरे से। और आप दोनों को एक और चीज़ करनी चाहिए इस कनेक्शन में रहते हुए, क्योंकि प्यार तो है, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जैसे वो है। लाइक मतलब आपको चाहिए कि वो थोड़ा चेंज हो जाए, उनको चाहिए कि आप थोड़ा चेंज हो जाओ। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़, ताकि ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हो, आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों एक-दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे कि आप हो। अगर उनको गुस्सा आता है तो आपको अपना नेचर टुवर्ड्स देम थोड़ा चेंज करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उनको चाहिए कि वो आपकी तरफ अपना नेचर या अपना एटीट्यूड, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, तो थोड़ा चेंज करें। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप दोनों को इस कनेक्शन में, ताकि सिचुएशन आगे ऐसी ना हो कि आप गुस्से में आके ब्रेकअप कर लो एंड देन एक दूसरे के पास वापस आ रहे हो, क्योंकि प्यार तो है। लेकिन क्योंकि बचपना मुझे नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में, स्पेशली एक इंसान की तरफ से, वो आप हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप यू गॉट द आंसर। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आपको इससे एक मैसेज मिला हो जो कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई और सजेशन देना है पिका कार्ड के लिए या पिका डेक रीडिंग्स के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।